एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और यहां पर हम पहला अध्याय उसके 29वें वचन से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि जिन लोगों ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा है तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया है। लेकिन जो पाप के कीचड़ में रहते हुए भी, गंदगी में रहते हुए भी परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से बाहर निकाल के लाते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भले चंगे लोगों के लिए नहीं आया हूं, मैं ऐसे लोगों के लिए आया हूं, मैं गिरे हुए लोगों के लिए आया हूं, मैं पाप में फंसे हुए लोगों के लिए आया हूं, मैं कीचड़ में फंसे हुए लोगों के लिए आया हूं, क्योंकि उनके मन में मेरे और मेरे पिता के लिए रोशनी पाई जाती है। वो इस चीज में फंसना नहीं चाहते। कोई जरूरत है तो कोई हाथ बढ़ाकर उन्हें निकालने वाला चाहिए। तो मैं आ गया हूं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कि मुझ पर विश्वास करने के द्वारा ये समस्त मानव जाति जो पाप में पड़ी है लेकिन मुझे पहचानना चाहती है उसका उद्धार हो सके। लेकिन ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ही न्याय करेगा जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, जिनके मन में परमेश्वर प्रकट है लेकिन फिर भी वो उसको पहचानना नहीं चाहते हैं, जिनके मन में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है लेकिन फिर भी उसे पहचानना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। तो वो अपनी बुद्धि दुनियावी चीजों में चलाते हैं, अपनी बुद्धि दुनियावी रीति में, दुनियावी भावनाओं में चलाते हैं, अपने फायदे के लिए चलाते हैं और उस सच्चे परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं। तब पौलुस कहते हैं जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी वह न केवल आप ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य जब पाप करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं खौफ आता है कि ये मैंने पाप किया है। जैसे मैंने आपको उन दो भाइयों के विषय में गवाही दी कि वो कभी ना कभी इस बात के लिए जो वो करते थे, नशेबाजी, ये सब चीजें, उनके मन में ग्लानि आती थी। वो डरते थे कि कहीं हमारा क्या होगा, हम तो पापी हैं। वो अंगीकार करते थे कि हम पापी हैं। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें बचाया और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया कि ऐसे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन यहां पे लिखा है कि वो जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों का जो ठिकाना है वो नरक की आग है, वो गंधक की झील है। फिर भी वो जानते हुए भी परमेश्वर का जो भय है वो अपने जीवन में नहीं लाते हैं और खुद भी ऐसा कार्य करते हैं और ऐसा कार्य करने वालों के साथ आनंदित भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया कि किस प्रकार से जो पाप की डेफिनेशन है यहाँ पर शुरुआत पौलुस ने की है, लोगों को समझाया है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा बचाना चाहा है। और इसी कड़ी में अभी वो आगे हम ये बात जब चलेगी तो इसी कड़ी में पौलुस समझाएंगे कि कैसे अद्भुत रीति से ऐसे लोगों के लिए जो इस पाप की कीचड़ से निकलना चाहते हैं, जो परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, उन लोगों के लिए कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस यहाँ कहते हैं कि सब पापी हैं। आगे हम पढ़ेंगे सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई चूक ना की हो। तो जरूरत थी ऐसी धार्मिकता की जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में इस धरती को दे दिया। तो यहाँ पर हमने पहले अध्याय में अध्ययन किया पौलुस के द्वारा अभिवादन को, जो उसने रोम के लोगों के लिए लिखा और जो बात है, जो पाप की शुरुआत है, जो लोग प्रभु का, परमेश्वर का विरोध करते हैं वो किस तरीके से अपने मन में जानते हुए भी विरोध करते हैं। वो अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं, अपने मनों को मोटा किए हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहा। इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया है कि वो बुरी बुरी बातें करे। और वो सारी बुरी बातें हम 29वें वचन में पढ़ते हैं, 29वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक। और आप इसको पर्सनली एक बार और जरूर पढ़िएगा और आत्मा जरूर आपको और अगुवाई करेगा, बहुत सारी बातें आपको रिवील कराएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।